मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गांव चंद सीना के एक परिवार पर दबंगों ने कहर ढा रखा है। पीड़ित परिवार की शिकायत के बावजूद पुलिस मदद करने को तैयार नहीं है। हालांकि खानापूर्ति के नाम पर शिकायत के आधार पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपियों की धरपकड़ नहीं की जा रही है। गांव चंदसीना निवासी अमित सैनी पुत्र नैन सिंह ने अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि गांव की एक जमीन पर उसका विवाद चल रहा है, जिस पर न्यायालय द्वारा स्टे भी पारित किया गया है। बावजूद इसके गांव के ही राम अवतार, शिव कुमार, श्याम कुमार, विजेंद्र पुत्रगण रामपाल, राधे पुत्र ऋषिपाल, भूर्णा पुत्र कन्हैया, किरण पुत्र महेंद्र, अनीता पत्नी महेंद्र, राकेश पुत्र समेंद्र सैन, दीपक पुत्र अवतार व अन्य कुछ लोगों ने स्टे वाली जमीन पर आकर उसकी फसल खुर्द-बुर्द की और खेत में लगे पेड़ काटने का प्रयास किया। रोकने पर विपक्षी गणों ने उसके परिवार के चंदा पत्नी सुनील व नीलम पत्नी अमित के साथ छेड़छाड़ की तथा लाठी डंडों से हमला करते हुए उसके भाई रवि को गंभीर रूप से घायल कर दिया। विपक्षी गणों ने परिवार की अनिका पर धारदार दराती फेंक कर मारी, जिससे वह लहूलुहान हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके भाई रवि का मेडिकल तो कराया, लेकिन घायल अनिका, नीलम व चंदा का मेडिकल नहीं कराया। पीड़ित अमित सैनी ने बताया कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह गांव छोड़कर परिवार सहित चला जाएगा। मेरे ज़मीन का विवाद है और उस पे मेरी स्टे हुई हुई है। स्टे होने के बाद कुछ दबंगों ने मेरे खेत में आके मेरी फसल काटने का और लकड़ी काटने का, मतलब पेड़ काटने का प्रयास किया और उनको रोकने के बाद मैंने रोकने की कोशिश की और रोकने की कोशिश के बाद मेरे पास मारपीट की है और कुछ जो मेरे घर की महिलाएं थी उनके लारे छेड़छाड़ की है, जिस पे मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और कानून का उल्लंघन करेगा। मेरे पास में स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उन्होंने, मतलब दबंगियों ने आके मेरे खेत पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसको मैंने रोकने का प्रयास किया। वे शिव कुमार सैनियर है जो कन्हैया के भाई के लड़के हैं। राम अवतार है, शिव कुमार है, विजेंद्र है और एक राम अवतार है जी। और आदि व्यक्ति थे कि काफ़ी सारे आदमी थे जिन्होंने आके मारे लारे यहाँ पे मारपीट करी है। मेरे पास ये चोट लगी हुई है, जिससे उन्होंने मेरे पर हमला बोला है। दूसरी बार जो मैं मरने से बचाऊँ और अपना घर और ज़मीन दोनों चीज़ बेचने निकालने लगी है और गांव में मतलब कि हमें रहना भी दुश्वार कर रखा है इन लोगों ने। हमारी महिलाओं को भी परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन आदमियों से हमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो सर, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे जो भी है हमारी सहायता करी जाए। मैं विकलांग व्यक्ति हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं अपने घर चलाने के लिए मजदूरी करता हूँ, उससे मैं परेशान हूँ इन लोगों की वजह से। और जी इन्होंने आकर जी हम खेत में काम कर रहे थे, सारी महिलाएं, हमारे घर के आदमी, हमारे पास कोई भी नहीं था। और जैसे इन्होंने पेड़ और हमारी फसल सारी खड़ी टैस नैस कर दी, तो हम रुक कर ओला सुन के आए जी। तो इनके आदमियों ने जी हमारे पे छेड़छानी ऐसे ही जैसे रुका मचा। तो हमारे पापा जी थे जो जब भी आए थे, उन्होंने आकर गुस्से में इन्हें गाली गलौज की, बस इतना ही तो किया है। और इन्होंने हमारे पे मारने की कोशिश भी की, बलकटी मारा जी। जो ये आए थे तो इनका बलकटी का डंडा मारा सिर में जी, ये बेहोश हो गए। 112 पे पुलिस आई, पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, इनके ही फेवर में बात करी जी पुलिस ने। कानूनी कार्रवाई में हमारी सहायता करो, जहां हमारी डोल थी वही डोल हमारी लगनी चाहिए। जब हमारी ज़मीन हमें नहीं मिल रही तो यो क्यारा भी हम इन्हें नहीं बोने देंगे। जो भी काम करते हैं ये रात को ही करते हैं। पेड्डे भी डोल भी इन्होंने रात को ही कट्टी, पेड्डे भी इन्होंने रात को ही कट्टे। पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हमने पुलिस बुलाई थी जब भी इन्होंने पेड़ कट्टे थे। पुलिस वालों को पैसा भरते हैं, पुलिस वाले इनकी ही सुनते हैं। कानून का उल्लंघन सारा काम करके पक्का पुलिस में पैसे भर के जब आते हैं जी खेत में सारे मिसकोट करके ही